जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी पर देवी देवता की कृपा हो जाती है तो उसकी जो जीवन है उसमें क्या बदलाव आते हैं, जो उसका मतलब जब उसका ऑरा काम करने लग जाता है, जब उसकी पॉजिटिविटी काम करने लग जाती है तो उसे क्या क्या एहसास, क्या क्या महसूस होता है, जिससे कि ऊपर देवी देवते का पूर्ण रूप से वास होता है। और कुछ बच्चों पर जिन पर शुरू में नेगेटिविटी होती है और जब वो मंत्र जप करते हैं और जब किसी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं और जब लास्ट में नेगेटिविटी उनसे काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है, तो जब उन पर देवी देवताओं की कृपा हो जाती है तो उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और क्या उनको महसूस होता है कि उनके शरीर में क्या बदलाव हैं। तो इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो यही होता है कि जिन बच्चों पर नेगेटिविटी होती है वो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि उनको बार बार मतलब कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी कि बार बार पूजा पाठ करते समय शारीरिक कष्ट उनको होते हैं, बार बार उनको दिक्कत आती है, बार बार वो बीमार पड़ते हैं, बार बार उनके शरीर में दिक्कतें पैदा होती हैं, कभी उनको कोई रोग हो जाता है, कभी उनको कोई दिक्कत आ जाती है। तो वो जब तक नेगेटिविटी उनके साथ रहती है तो वो उनको परेशानी होती रहती है। ठीक है, तो जब धीरे धीरे करके वो जब चीज़ पीछे हटती है, जब वो पॉजिटिव नेगेटिविटी पीछे हटती है और पॉजिटिविटी शरीर पर चढ़नी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले तो उनका जो शरीर होता है वो ही सबसे पहले स्वस्थ हो जाता है। उस शरीर में परेशानियां आनी बिल्कुल कम हो जाती हैं। किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का मतलब बार बार पेट में दिक्कत या फिर कमर में दिक्कत या सिर में दिक्कत, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये ख़त्म होने के बाद ये अक्सर चीज़ें पूजा पाठ के समय पे भी होती हैं और ये दिक्कतें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। और पूजा पाठ पर जब भी इंसान बैठता है तो तब ये जो दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती हैं, ये इंसान को नहीं होती हैं। और ये जब नहीं होती हैं, जब ये इंसान की ये दिक्कतें धीरे धीरे करके बंद होनी शुरू हो जाती हैं, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर देवता का वास होना शुरू हो गया है, आपके ऊपर देवता कर्म करने लग चुका है, आपकी पॉजिटिविटी आपके काम आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब आप बैठते हो तो वो आपके साथ होती है, तो इस वजह से आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करती है। क्योंकि हमेशा ही जब नेगेटिविटी होती है, जब स्टार्ट होता है इंसान का, तो तब सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बैठे बैठे चक्कर आएंगे, कच्चा बन होगा, ठीक है, सारा शरीर दुखेगा और कमर से बैठा नहीं जाएगा। तो हद से ज़्यादा गंदे विचार आते हैं। एक तो होता है कि कोई सोच रख कर कभी आना, लेकिन वो गंदे विचार लगभग आते ही रहते हैं और फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो उस चीज़ से पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारे ऊपर जो देवता है वो खुश है और हमारे ऊपर देवी देवताओं का वास होना शुरू हो गया है, हमारे ऊपर पॉजिटिविटी होनी शुरू हो गई है, हम उनके रंगों में रंगना शुरू हो गए हैं, देवता ने आपको अपने चरणों में स्थान दे दिया है, जिस वजह से आपको ये चीज़ें फिर कम होनी शुरू हो जाती हैं और आने वाले समय में ये बिल्कुल बंद हो जाती हैं। और एक आपको ऐसा होता है कि जब भी आप पर देवी देवताओं का पूर्ण रूप से अंश चलना शुरू हो जाएगा, तो आप जहाँ भी कहीं भी, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप रिश्तेदारी में हो, चाहे आप ये लगा लो कि किसी काम पर हो, या फिर आप अकेले बैठे हो, या फिर आप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो किसी भी समय पर जब भी आपके दिल और दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर देवताओं का हल्का सा भी स्मरण आएगा, आपको देवताओं का हल्का सा भी, आपने देवता की तरफ आपका ध्यान चला गया, आपने उनको याद कर लिया, तो उसी समय आप पर पॉजिटिविटी वर्क करने लगेगी। सबसे पहले तो आपका जो देवताओं का नशा होगा वो आपकी आंखों में आएगा। ठीक है, तो आपकी आंखों में एक अजब सा नशा होगा और ऐसा नशा जिसको आप अच्छा फील महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं आपने कितना नशा कर रखा है। ठीक है, आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि सामने वाला देखकर कहेगा कि शायद इसने कोई नशा कर रखा है। तो वो देवते का नशा होता है, वो आपको चढ़ जाता है, वो आपकी आंखें ऐसी नम हो जाती हैं कि आपको स्वयं ही वो नशा भी एकदम से मीठा मीठा लगने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर किसी चीज़ ने पॉजिटिव चीज़ का वास हुआ इसी समय जब मैंने उसको याद किया। तो उसी समय पर आपको आंखों से पानी चलना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का आंखों से पानी आएगा, आप पूरी तरह से पानी नहीं बहेगा लेकिन आंखें गीली हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, आपको उबासी आने लगेगी, लेकिन पूर्ण रूप से उबासी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको उबासी का मन होगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको उबासी आएगी। और लेकिन जब आप कहीं एकांत जगह में बैठे हो बिल्कुल ही, तो फिर वो उबासी आपको पूर्ण रूप से भी आएगी और आपको वो भी पता लगेगा कि हाँ, मेरे ऊपर देवते ने कर्म किया है, देवते का मेरे साथ साथ है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर रहेगा कि आप कहीं पर भी हों,
चाहे आप अच्छी जगह बैठे हो, चाहे आप किसी जंगल में हो, चाहे आप कहीं बियाबान जगह पे हो, चाहे आप किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, या कहीं पर भी जब आप देवते का स्मरण करोगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। आपका शरीर भी एक अलग ही रंग में चला जाएगा, आपको मतलब शरीर पर भी एक मीठा मीठा प्रभाव दिखाई देगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ इस समय पॉजिटिविटी काम कर रही है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा दूसरा ये एहसास होता है कि जब भी आप किसी चौकी पर चले जाते हो, जब भी आप किसी सत्संग में बैठे हो, और जब भी आप कहीं पर भी बैठोगे, तो जब वहाँ पर अनेकों भक्तजन इकट्ठे हुए होते हैं, अनेकों संगत होती है, तो वहाँ पर किसी ना किसी संगत को चौकी पर परेशानी हो जाती है, या किसी कीर्तन के अंदर संगत को में किसी बच्चे को परेशानी हो जाती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी भक्त होता है। तो जब वो भक्त उस बच्चे को देख रहा होता है, तो आपको अंदर से एकदम से प्रेरणा लगनी शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर वैसा ही एक नशा देवते का आएगा, और आपको एकदम प्रेरणा लगेगी कि इस इंसान को मैं बोल दूं कि तू ये कर ले, और ये बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा, इसको आराम लगेगा। आपको ऐसा भी एहसास होगा, आपको प्रेरणा लगनी शुरू हो जाएगी देवता के माध्यम से, इस बच्चे के ऊपर ये दिक्कत है, और ये बच्चा अगर ये कार्य करता है तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग संगत के अंदर देवता जब जब बच्चा वहाँ बैठा है, कोई भी भक्त जिसको दिक्कत है, और वहाँ पे जो भक्त है, जो मतलब वहाँ पर गद्दी नशीन इंसान है, जो गद्दी चला रहा है, जब वो बताता है कि मतलब बच्चा बोलता है कि मुझे काफ़ी समय से प्रॉब्लम है, तो आपको उस गद्दी पर बैठे इंसान की बताई हुई बात से भी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर जो प्रेरणा लग रही है, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जब मैं इस इंसान को ये चीज़ बताऊँगा तो ये इंसान एकदम से ठीक हो जाएगा, और इसको इस चीज़ का फ़र्क लगेगा। ठीक है। और कुछ बातें जो आपके मन जहन में चल रही होती हैं, तो उसी समय वो जो बैठा इंसान है, वो सामने से वो बातें बोलेगा कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से हमेशा ही अपने ऊपर विश्वास होता चला जाएगा कि जो मेरी शक्ति है वो सिद्ध होती चली जा रही है, और जो मेरे ऊपर ये पॉजिटिविटी है, ये मतलब जो बता रही है, ये वाकई में सत्य है, क्योंकि सामने वाला इंसान वो चीज़ बोल रहा होता है, उससे आपको मतलब हर चीज़ समझ में आती है। ठीक है। तो ताकि आपको भी पता लगने लग जाता है, ये आपका सबसे बड़ा बदलाव होता है कि आपको किसी के बारे में भी प्रेरणा लगनी शुरू हो जाती है, आपको एकदम से झटके से उस चीज़ का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर देवता आपके साथ वर्क कर रहा होता है, तो आपको पता लग जाता है कि मेरी देवीय शक्ति मेरे साथ कार्य कर रही है, और यही मुझे आगे का एहसास दिला रही है। ठीक है। और तीसरा, जब आपके साथ देवता काम कर रहा है, तो आप किसी घर में चले जाते हो, या किसी फ्रेंड के अंदर सर्कल के अंदर चले जाते हो, या किसी दोस्त के घर चले जाते हो, या ये लगा लो किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाते हो, तो अगर उनके घर में नेगेटिविटी होगी, तो आपको उस घर में बैठकर एहसास होने लगेगा कि इनके घर के अंदर नेगेटिविटी है। ठीक है। इनके घर के अंदर भी कोई ना कोई प्रेत बाधा है, प्रेत शक्ति है, जिस कारण से उस समय पे भी आपको आपका देवता कवर करेगा, और वो आपके ऊपर अपना पूरा प्रभाव घेर देगा, जिस वजह से आपको उनके घर के अंदर उबासी आएंगी, आपकी आंखों से पानी चलने शुरू हो जाएगा। अगर किसी पर किसी भी प्रकार की शक्ति का एहसास होता है, किसी को घबराहट होती है तो उसे घबराहट होने लगेगी, किसी को मतलब शरीर मध्यम तरीके से पता लगने लग जाता है कि हल्की वाइब्रेशन के साथ, तो मतलब आपको वहाँ पर देवता कवर करेगा, और आपको मनोभाव लगेगा कि इनके घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, जिस वजह से ये घर के अंदर दिक्कत है, और मेरा देवता मुझे कवर कर रहा है। और आपको ऐसा यहाँ तक भी एहसास हो जाएगा कि उसकी नेगेटिविटी आपको आकर छेड़ रही है, पिंच कर रही है, जिस वजह से मेरी पॉजिटिविटी मुझे कवर कर रही है, और वो मेरे ऊपर मेरा देवता आया खड़ा है, जिस वजह से उनके घर के अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन आप चाह कर भी आप उन्हें बताओगे नहीं, लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास होगा, पता होगा, और आप ये चीज़ें आपको बताएंगी कि आपके जीवन का ये बदलाव भी सबसे बड़ा बदलाव होगा। ये बातें याद रखो, जिसके साथ भी ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, उनके साथ देवता अक्सर चलना शुरू हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव कि आपको कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ भी आप बैठोगे, जहाँ देवते के बारे में कोई गलत बात चलेगी, जहाँ पर किसी भी ऐसी बात चलेगी जो देवताओं के प्रति हीन हो, मतलब उनके मन के अंदर ऐसी हीनता हो कि वो देवताओं को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, देवताओं के प्रति अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस समय भी देवता आपका वर्क करेगा, आपको उस समय भी करंट चलेगा, और आप उन लोगों को ना चाह कर भी ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान दोगे कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि वो ज्ञान आपके पास आया कहाँ से। ठीक है। आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाओगे कि अगले इंसान की आप बोलती बंद कर दोगे। अगर वो समझने वाला हुआ तो वो चीज़ समझेगा, लेकिन जो ना समझ होगा वो नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी आप वो सब बातें बोल जाओगे, क्योंकि आपके समय उस समय पर आप पर पॉजिटिविटी वास कर रही है। आप दूसरे की जो गलत भाषा है, गलत बात है, वो नहीं सुनोगे, लेकिन आप अपने तरीके से जो भी चीज़ आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, अपने देवी देवताओं के माध्यम से समझाओगे, तो वो आपकी वाणी पर स्वयं चल पड़ते हैं, और वो इंसान को हर चीज़ के लिए समझाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आपके कर्मों से कोई बंदा समझ भी जाता है, और ना समझने वाले फिर ठोकर खा के समझते हैं। तो फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि आपका मन हमेशा पूजा पाठ में रहेगा, आपको जहाँ भी होंगे आपका ध्यान केंद्रित होगा पूजा पाठ की तरफ,
आपको ये लगेगा कि घड़ी की सुई में 7 बजने वाले हैं, मैं अभी यहाँ से आधा घंटा लेट हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे पूजा पाठ करनी है। तो आप सारे मतलब कार्य को त्याग कर आप अपने देवताओं के प्रति आपका आस्था विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आपका इतना ध्यान केंद्रित हो जाता है कि आपको सुबह का समय, शाम का समय, ये चीज़ें सब ऐसे याद रहती हैं कि आप अपना खाना भी भूल जाओगे, लेकिन वहाँ पर जो आपका देवी देवताओं के प्रति जप है, जो पूजा पाठ है, आपका उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। आप कहीं पर भी रहोगे तो आप वहाँ पर पहुँचोगे ही पहुँचोगे। और दूसरा बात ये है सबसे बड़ी कि पूजा पाठ की तरफ जब आपका ध्यान केंद्रित रहता है तो आपके अंदर एक ऐसा मनोभाव पैदा हो जाता है कि आप मान लो 7 बजे पूजा करते हो, तो अगर आप 7 बजे उस समय अपने मंदिर में नहीं हो, आप कहीं पर भी हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, आप कहीं बाइक पे हो, आप कहीं कार में हो, आप कहीं गए हुए हो और आप वापसी करने वाले हो या आपको लेट हो चुका है, समय लग चुका है, तो उस समय पर भी आपको राइट 7 बजे जो आपका समय होगा, या 7:30 बजे, या कोई 6 बजे बैठता है या कोई 8 बजे बैठता है, तो उस समय पर आपको देवते का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखों से पानी चलना शुरू हो जाएगा, आपको मतलब जो शरीर है आपका भारीपन हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ये समय पूजा पाठ का है और मेरी शक्ति मेरे को खींच रही है। तो ये बात अक्सर ध्यान रखना कि देवी देवता आप जिस पूजा स्थल पर, जिस पूजा मंदिर के अंदर बैठकर आप अपना जप तप करते हो, आप अपना पूजा पाठ करते हो, आप अपनी आरती करते हो, आप ज्योत रोशन करते हो, आप धूप दीप करते हो, वही उसी समय पर आप याद रखो कि आप कहीं पर भी हो तो आपका देवता आपको खींचता है, आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपको वो खींच पड़ेगी वहाँ बैठकर भी उन्हीं बच्चों को जिनके ऊपर देवताओं का पूर्ण रूप से वास हो चुका होगा, जिनके तरफ साथ पॉजिटिविटी चल चुकी होगी, जिनके साथ देवी देवता अपना जो मतलब कनेक्शन है वो जोड़ चुका होगा। आप यहाँ देवते का मंदिर यहाँ है, आप जहाँ भी बैठे हो तो आपका मंदिर वहीं बैठे बैठे आपके साथ कनेक्शन साधेगा, आपका मंदिर आपको खींचेगा और आपको ये खिंचाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगली बात ये कि आपको देवी देवताओं का जब आपके ऊपर वास होना शुरू हो जाएगा, जब देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी, तो आपको देवता स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे। ठीक है, आपको वो दर्शन स्वप्न के माध्यम से होंगे और आपको लगभग ये स्वप्न के माध्यम से जो देवता होंगे वो किसी कन्या रूप में, ठीक है, किसी बाल अवस्था में, किसी बुजुर्ग रूप में, किसी बुढ़िया रूप में, या किसी आपकी मम्मी के रूप में, तो आपके जो बड़े हैं, दादी है, कुछ भी है, ऐसे रूपों के अंदर आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे, बच्चों के रूप में दर्शन होंगे। और जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अगर आप उसमें मान लो 3 से 4 बजे के बीच में या 3 से 5 बजे के बीच में कुछ भी हो, अगर आप थोड़ा लेट उठते हो या आप सोए पड़े हो या अभी आपकी जाग नहीं खुली, तो उसी समय में आपको एक, जैसा आपके दरबार के अंदर माता रानी का या भोलेनाथ जी का या किसी देवी देवते का या पीर का या नाथ का जो चित्र पड़ा है, वही चित्र सेम आपको दिखाई देगा उसी समय पर, पूरा साफ साफ दिखाई देगा। वो भी कितनी देर के लिए, 5 से 7 सेकंड के लिए आपको क्लियर दिखाई देगा, और क्लियर दिखाई दे के वो आपको दर्शन दे के ओझल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको उसी समय, जब आप ना तो सोई अवस्था में होंगे ना आप जाग रहे होंगे, आप एक कच्ची निंद्रा के अंदर होंगे, और उस समय पर जब आपको दर्शन होंगे तो आपको खुद से वो एहसास होगा कि हाँ, मुझे देवता दर्शन दे रहा है। आप उन दर्शनों को करने के बाद आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा, आप खुश होंगे। ठीक है, और जैसे आपके साथ पहले आपके अंदर क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ के मतलब पूजा पाठ करते हो, जब पूजा पाठ वाले आप स्थान पर या फिर पूजा पाठ वाले मंदिर पर जब जहाँ पर भी आप बैठते हो, तो वहाँ पर एक अलग ही मतलब वो रोशनी नहीं दिखाई देती जो देनी चाहिए, एक अंधेरा अंधेरा सा रहता है हमेशा, वो लाइट नहीं बन पाती है जो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके साथ नेगेटिविटी काम कर रही होती है और नेगेटिविटी आपको बार बार तंग करती है। तो जो पूजा स्थल होता है, जो मंदिर होता है, उसमें वो लाइट नहीं बन पाती है। ठीक है, वहाँ पे एक अंधेरा सा, और वहाँ पे मन भी कम लगता है। और जब धीरे धीरे करके आप अपने पूजा पाठ के लेवलों को पार करते चले जाते हो और देवता आपके ऊपर रंगत दिखाना शुरू हो जाता है, तो वो मंदिर का रंग, वो उस मंदिर की लाइट भी अक्सर चेंज हो जाती है। वहाँ पर एक अलग ही रोशनी काम करती है। आप जब भी बैठोगे, अगर आपके घर के बाहर कम रोशनी है और अंदर आपको रोशनी में फ़र्क दिखाई देगा, आपके मंदिर के अंदर एक अलग ही लाइट दिखाई देगी। आप देवी देवताओं का जो स्वरूप है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात देवी देवता बैठे हैं, और आपके अंदर एक अलग ही उमंग, अलग ही महक रहेगी कि मेरे को साक्षात देवी देवता दिखाई दे रहे हैं और मेरे दरबार के अंदर एक अलग ही लाइट है। तो ये लाइट भी आपको देवी देवताओं के माध्यम से लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, इस वीडियो को कोई स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। और जिसके साथ भी ये लक्षण होने शुरू हो जाते हैं, ये भाव लगने शुरू हो जाते हैं, वो हमेशा याद रखो कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बरसनी शुरू हो चुकी है, और आपको हर समय देवते का एहसास रहने लग जाता है। आपके हर समय आपके साथ पॉजिटिविटी चलने लग जाती है।
आपकी विचारधारा ही चेंज हो जाती है। आपसे कोई भी बात करेगा, आप शांत मन से रहोगे। आपको कोई देवताओं के प्रति या फिर कोई अपने प्रति अपना दुख व्यक्त करेगा, तो आप उसके दुख को दुख समझोगे और आप ऐसी ऐसी बातें उन बच्चों को बोल जाओगे कि उन वो कार्य वो जब खुद करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। ठीक है, आप उन्हें समझाओगे कि आप सुबह शाम ये नित्य-नेम करो, आप सुबह शाम इतना पूजा पाठ करो, आप ये देवी की सेवा करो, आप इस देवते की सेवा करो। आप जब नित्य-नेम ऐसा करोगे तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। तो ये इंसान खुद नहीं बोलता, ये इंसान को उस समय देवता का रंग चढ़ा होता है, उस समय पॉजिटिविटी इंसान के साथ वर्क कर रही होती है। तो वही इंसान के साथ जो पॉजिटिविटी होती है, जो देवता होता है, वो इंसान अगले इंसान को समझा रहा होता है आपके शरीर के माध्यम से, ठीक है, आपकी जीवा के माध्यम से, कि आपने ये कार्य करना है, ऐसे करना है, आपको इस समय का पूजा पाठ करना है, इस समय आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये कार्य करना है। तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, आपके घर के अंदर सुख शांति आएगी, आपको आपके साथ देवता आपके घर के अंदर खड़े होंगे, आपके पितर चलेंगे। तो ये चीज़ें भी इंसान के साथ ये भी एक बदलाव आता है कि ना चाह कर भी इंसान उन चीज़ों को उसे बताता है, लेकिन ये सब चीज़ें एक लंबे अरसे के बाद होती हैं, जब इंसान के ऊपर देवते का वास हो जाता है, जब इंसान के ऊपर देवता की कृपा हो जाती है, जब उसके शरीर के ऊपर पॉजिटिविटी रहने लग जाती है, तो उस समय ये चीज़ें होती हैं। और आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हर इंसान का हल निकालने में सक्षम रहते हो। आप खुद भी बड़ी कठिनाइयों में फंस जाते हो, आपका ऐसा समय आ जाता है कि एक क्षण आपको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मुझे मरना है। तो जब आप धीरे धीरे करके उन देवताओं के प्रति अपना आस्था विश्वास रख के चलते रहते हो, और जब देवता आपके ऊपर कर्म करने लग जाता है, तो धीरे 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 करके आपको हर कठिनाई से लड़ने का एक हौसला मिलता है, आपके अंदर एक सहन शक्ति, आपके अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि आप उन कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने आप को सारी कठिनाइयों से बाहर निकाल लाते हो और आप हर चीज़ में सक्षम हो जाते हो। ठीक है, तो जब भी देवता काम करेगा तो आपको ये सब चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के अंदर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा रहता है। जब नेगेटिविटी होती है तो वो हर इंसान के शरीर पर काम करती है, दिलो दिमाग पे काम करती है। वो कभी भी घर के अंदर एक साथ किसी भी सारे सदस्यों को बैठने नहीं देती, उनकी हमेशा लड़ाई करवाती है, हमेशा झगड़ा करवाती है। तो जब धीरे धीरे करके आपके घर के अंदर एक पॉजिटिविटी का वास होने लग जाता है, तो सबकी सोच भी पॉजिटिव होने लग जाती है, सबके मन शांत होने लग जाते हैं, सबके दिमाग शांत रहते हैं। तो घर के अंदर धीरे धीरे जब ये पॉजिटिविटी का वास होता है, तो घर के अंदर से लड़ाई झगड़े, ये छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा, घर के अंदर जैसे एक अंधेरा सा बना रहता है, वो अंधेरा घर के अंदर से ख़त्म होता है। घर के अंदर एक अलग ही रोशनी रहती है। और ऐसा तब भी होता है जब आप किसी दरबारों पे भी जुड़ते हो ना, तो आपके घर के अंदर अलग सी एक अंधेरा सा रहता है, नेगेटिविटी की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे करके जब वो दरबार आपके घर के अंदर अपना दिया हुआ सामान यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि आपको ये सामान है, ये घर के अंदर यूज़ करना है, आपको ये चीज़ है, ये ऐसे इस्तेमाल करनी है, आपको ये जप करना है, इतना समय आपको पूजा पाठ के लिए देना है, तो तब भी आप कभी नोट करना, आपको अपने घर के अंदर एक अलग सी रोशनी दिखाई देगी। और बहुत सारे बच्चों को दिखाई भी देती होगी जिन्होंने आज तक नोट की होगी, जिनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उस समय पर भी आप याद रखो कि जब खुद से वो चीज़ होने लग जाती है, खुद से जब देवता काम करने लग जाता है, तो फिर घर के अंदर भी एक अलग सी रोशनी महसूस होती है, घर खुला खुला सा महसूस होता है। नहीं तो जब घर के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती, नेगेटिविटी होती है, तो घर एक बंधा बंधा सा दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि यार मेरे घर के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा। मैं शाम को घर आता हूँ तो मेरे मन के अंदर ऐसा होता है कि घर ना ही जाऊँ, मैं बाहर ही अच्छा हूँ। तो घर जाऊँगा तो ऐसा घर के अंदर दिक्कत होती है, घर के अंदर परेशानी होती है, तो मन नहीं लगता घर के अंदर, घर से बाहर रहने को ही मन करता है। तो जब देवते की कृपा होती है, जब आपके ऊपर वो पॉजिटिविटी वास करने लग जाती है, तो आपका घर के अंदर मन लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब घर घर लग रहा है, अब घर के अंदर एक अलग ही सुकून, अलग ही शांति है। तो ये भी उस समय पर ही होती है जब घर के अंदर पॉजिटिविटी पूर्ण रूप से वास करने लग जाती है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि घर के अंदर पैसा नहीं टिकता। ठीक है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा इधर आया और बीमारियों में लगना शुरू हो गया। पैसे की मतलब रोक नहीं होती घर के अंदर, पैसा जितना भी आएगा सब साथ के साथ खर्च होगा, और ऐसे ऐसे कामों में खर्च होगा जहाँ से पैसे की कोई वापसी की उम्मीद नहीं होती। तो सबसे बड़ी यही होती है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है जब देवते की घर के अंदर, जब वो तरंगे घर के अंदर काम कर रही होती हैं, जब आपके ऊपर पॉजिटिविटी वास कर रही होती है, जब आप एक सक्षम रूप से देवताओं की कृपा को प्राप्त कर चुके होते हो, तो आपके घर के अंदर पैसा रुकने लग जाता है, आपके घर के अंदर सुख शांति होने लग जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाती है। आप अगर 1 रुपये कमा रहे हो तो उसमें भी बरकत रहेगी, 10 कमा रहे हो तो उसमें भी 100 रुपये जैसी बरकत रहेगी। नहीं तो उससे पहले आप अगर 100 रुपये भी कमाते हो तो वो भी 1 रुपये का काम करता है, और फिर आप 1 रुपया कमाते हो या 10 रुपये कमाते हो तो वो भी 100 जैसा काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये सारी जो स्थिति है, जब देवते का आपके ऊपर वास होता है तो आपकी ये स्थिति बदल जाती है, आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। और जिसको भी ये मेरी बताई हुई बातें
अच्छी लगी हो या जिसके साथ भी ऐसा होता हो, वो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखना। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सकें। आप भी इस माया जाल से, इस भ्रम से बाहर निकल कर आपको पता लगे कि हाँ, कि अब मैं पॉजिटिव स्थिति में खड़ा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी सुनोगे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छे से अच्छी जगह पर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर इंसान सुनकर इस दुविधा से बाहर आ सके। तो इसी के साथ जय माता दी, जय मां अमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी।